बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज मैंने एक नहायत हेल्दी सैंडविच का इंतखाब किया है जो आपको सारा दिन फ्रेश और चाको चौबंद रखेगा। अगर बच्चों को बना के देंगे नाश्ते में तो बच्चे भी फ्रेश रहेंगे और आपको भी तसल्ली रहेगी। छोटी सी रेसिपी है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच के करीब मायोनीज़ डाल के उसमें वेजीज़ डालनी अपनी पसंद की। मैंने टमाटर, गाजर और प्याज को बारीक बारीक काट के डाला है। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल के इसको मिक्स कर लिया। अब मैंने ब्रेड ले ली है। एक ब्रेड के ऊपर एक शामी कबाब रखा। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। दूसरे पे मैंने वही वेजीज स्प्रेड आउट कर दी। फिर एक टोस्ट पे मैंने केचप लगा के उनको इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के सबसे ऊपर चीज़ स्लाइस रख दिया। इसके ऊपर भी थोड़ी सी वेजीज स्प्रेड कर दें, देखने में खूबसूरत लगता है। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, पिज़्ज़ा टोस्ट बन जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी। इसको फ्राई पैन में ढक के आप 2 मिनट के लिए सेक लें। हल्की आंच पे रखेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ख़ूबसूरत सा सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। देखिए वीवर्स, एक हेल्दी तरीन सैंडविच सुबह सुबह बन के हमारा तैयार हो गया। बच्चों बड़ों सबको पसंद आता है। अगर आप खुद भी नाश्ते में खाएंगी तो सारा दिन फ्रेश और हेल्दी रहेंगी। रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो मेरी रेसिपी है ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत पसंद की जा रही है। मैंने भी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स करके इसको अपने तरीके से ट्राई किया और यकीन मानिए रिज़ल्ट आउट क्लास था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी तरह एंजॉय कीजिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने 2 अंडे तोड़ के डाले। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें, हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च डालें, अपनी पसंद की वेजीज़ डाल लें। इसको फेंट के इसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने इसमें 2 चम्मच चॉप शिमला मिर्च मिलाई है, 2 चम्मच चॉप प्याज और 2 चम्मच चॉप टमाटर डाले हैं। आप इसके अलावा कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंट के इसको एक साइड पे रख के अब देखिए मैं डबल रोटी को किस तरह से काट रही हूँ। एक स्लाइस लेके मैंने इसको इस कटर से काट लिया है। आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं और आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। ये जो पीस अलग हुआ है इसको मैं साइड में रख दूँगी और इसको फ्राई पैन में डाल के इसको हल्का सा सेकने के लिए थोड़ा सा फ्राई पैन को ग्रीस करके जो मैंने अंडे का बैटर बनाया हुआ है उसको एक चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है वरना वो फैल के डबल रोटी की शेप ख़राब कर देगा। वेजीज समेत इस तरह चमचे से उठाते हुए हल्का हल्का हमने अंडे का बैटर इस पर फैलाया। इस तरीके से इवनली इसको स्प्रेड आउट कर दिया। अब जिस कटर से मैंने डबल रोटी काटी थी उसी कटर से मैं चीज़ स्लाइस काट के इसके बराबर कर लूँगी और उसका जो डबल रोटी का पीस अलग हुआ था वो इसके ऊपर रख के हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है। चूल्हे की आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो है। हल्के से इसको उठाते हुए हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना खूबसूरत शक्ल आई है और अंडा बनके तैयार हुआ है और बहुत हेल्दी सैंडविच नए डिज़ाइन का टोस्ट हमारा तैयार होने वाला है। देखिए जनाब, इसी तरह से मैं अपने बाकी सारे रिक्वायर्ड टोस्ट भी तैयार करके निकाल लूँगी। इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं सैंडविच बना रही थी सहरी के लिए तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सीधे साधे मासूम से और जल्द बन जाने वाले सैंडविचेज़ हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 उबले हुए आलूओं में मैंने 1 चम्मच के करीब नमक मिलाया है, 1 चम्मच लाल मिर्च मिलाई है, आधी चम्मच हल्दी मिलाई है, 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया मिलाया है, 1 हरी मिर्च चॉप करके मिलाई है और 2 बड़ी चम्मच के करीब हरा धनिया बारीक काट के इसमें डाल लिया है। अब इस बैटर को मैंने डायरेक्ट डबल रोटी पे अप्लाई कर दिया है क्योंकि हर चीज़ पकी हुई है, आलू उबले हुए हैं। अब इसके ऊपर आप दूसरा स्लाइस रख दें और इसके ऊपर अपनी पसंद से या मक्खन लगा लें या ऑयल लगा लें या घी लगा लें। मैं इस वक्त इस पर ब्लू बैंड मार्जरीन लगा रही हूँ। मेरे घर में यही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अनसॉल्टेड बटर ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसके दोनों साइड पे मैंने मक्खन लगा दिया है और अब मैं इसको सैंडविच मेकर में रख दूँगी। बग़ैर चूल्हा जलाए, बग़ैर फ्राई पैन रखे बेहतरीन से सैंडविचेस बन के तैयार होने वाले हैं। और ये मेरा सैंडविच जो बरसहा बरस से मेरे साथ है, ये बहुत पुराना सैंडविच मेकर है मेरा। इक्विटी इसका नाम है। अब बहुत प्यारा ब्रांड है, आज तक ख़राब नहीं हुआ ये।
तकरीबन 10 मिनट के बाद देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन में इसने सैंडविच तैयार कर दिए हैं। खूबसूरत क्रिस्पी और मज़ेदार सैंडविचेस बनके तैयार हैं। आप सहरी में बनाएं इसको, बच्चों के लिए लंच बॉक्स दें या हाई टी में बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं, हर चीज़ के लिए ये बेहतरीन सैंडविचेस हैं। इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने छोटी सी मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है। रेसिपी छोटी है तो ज़्यादा बातें करने का टाइम ही नहीं है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बना रही हूँ, इसके लिए मैंने वेजीज़ ले ली हैं, खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, प्याज। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें वेजीज़ इसमें ऐड या माइनस कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और मायोनीज़ डाल के मिक्स कर लिया। 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए, एक स्लाइस पे केचप स्प्रेड कर दिया अच्छी तरह से। मुझे केचप कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कम ही यूज़ किया है। अब इसमें कैबेज डाल दी बारीक कटी हुई और उसके ऊपर सारी वेजीज स्प्रेड आउट कर दी। देखिए जनाब, 5 मिनट के अंदर अंदर इंतहाई हेल्दी और लो कैलोरी सैंडविच बन के तैयार हो गया। इसके पीसेस करके इसको इस तरह से ट्रे में सजा दें और सर्व कर दें। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।